नमस्कार, हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। पेश है आज के समाचार। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज कांगड़ा जिला के सुलह विधानसभा क्षेत्र में 234 करोड़ 24 लाख रुपए की लागत की विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं के लोकार्पण एवं शिलान्यास किए। मुख्यमंत्री ने नागनी में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि सुलह खंड के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि एक बार में ही 234 करोड़ रुपए से अधिक की विकासात्मक परियोजनाओं की आधारशिलाएं व शिलान्यास किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कोविड-19 महामारी और इस तरह के विश्वव्यापी खतरे से निपटने के लिए केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि केंद्र द्वारा अपनाई गई रणनीतियों ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के गतिशील नेतृत्व में लोगों के विश्वास को और अधिक गहरा किया है। उन्होंने हिमाचल द्वारा टीकाकरण अभियान में शीर्ष स्थान प्राप्त करने का श्रेय विभिन्न विभागों और हिमाचल प्रदेश के लोगों को दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने गरीब और कमजोर वर्गों के कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की है। वर्तमान राज्य सरकार ने अपने मंत्रिमंडल की पहली बैठक में वृद्धावस्था पेंशन की आयु सीमा 80 वर्ष से घटाकर 70 वर्ष करने का निर्णय लिया। अब इससे घटाकर 60 वर्ष किया गया है ताकि सभी जरूरतमंद एवं पात्र व्यक्तियों को लाभान्वित किया जा सके। उन्होंने कहा कि हिमकेयर योजना स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र में बहुत प्रभावी साबित हुई है। इसी तरह सहारा योजना गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों के लिए बहुत मददगार साबित हुई है। इस योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के गंभीर रोगों से पीड़ित रोगियों तथा उनके परिचारकों को 3,000 रुपए की मासिक आर्थिक सहायता सीधे उनके बैंक खाते में प्रदान की जाती है। प्रदेश के चहुमुखी विकास में कर्मचारियों की भूमिका को अहम बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने उनके कल्याण के लिए अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि आशा कार्यकर्ताओं ने कोरोना महामारी के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि अब विद्युत उपभोक्ताओं को 60 यूनिट बिजली की खपत के लिए कोई भी अदायगी नहीं करनी होगी। उन्होंने सरकार की विभिन्न योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सुलह विधानसभा क्षेत्र में आधारभूत संरचना और संस्थानों का उल्लेखनीय विकास हुआ है। उन्होंने नागनी मरहून में विद्युत बोर्ड का नया मंडल खोलने, न्यूगल खड्ड पर पुल का निर्माण करने, सांबा में स्वास्थ्य उपकेंद्र खोलने, मेझा में एशिया विकास बैंक के तहत नेचर पार्क विकसित करने, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय डूहक द्रंग और थाती में विज्ञान की कक्षाएं आरंभ करने, सुलह में नशा मुक्ति केंद्र स्थापित करने, सुलह में खंड प्राथमिक शिक्षा अधिकारी का नया कार्यालय खोलने, महाराजा संसार चंद स्मारक राजकीय स्नातक महाविद्यालय डरोह में विज्ञान की कक्षाएं आरंभ करने और राजकीय स्नातक महाविद्यालय नौरा का नामकरण अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि धीरा और सुलह में अस्थायी पुलिस चौकियों को लोगों की सुविधा के दृष्टिगत स्थायी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान गढ़जूमूला अब मॉडल ITI होगा। उन्होंने कहा कि अछरूदा बरहो चंबी चिड़न सड़क का नामकरण सूबेदार गेंदाराम चौधरी के नाम पर किया जाएगा, जिन्होंने अपने प्रयासों से 18 किलोमीटर लंबे संपर्क मार्ग का निर्माण किया। स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार करना राज्य सरकार की शीर्ष प्राथमिकताओं में शामिल है। सरकार लोगों को इलाज की सुलभता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से स्वास्थ्य सेवाओं में निरंतर विस्तार कर रही है। पेश है एक रिपोर्ट। स्वस्थ हिमाचल समृद्ध हिमाचल के संकल्प को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हर संभव प्रयास करते हैं। ऐसा ही मौका था वित्त वर्ष 2022-23 का बजट। स्वास्थ्य सुरक्षा पर विशेष जोर देते हुए सरकार ने स्वास्थ्य बजट के लिए कुल 2,752 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान किया है। बजट में मोबाइल क्लिनिक योजना शुरू करने का ऐलान किया गया है। इस योजना के तहत प्रदेश के हर विधानसभा क्षेत्र में मोबाइल क्लिनिक खोला जाएगा। इसमें लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने के लिए जरूरी उपकरण स्थापित किए जाएंगे। इसमें एक डॉक्टर अपनी टीम के साथ गांव-गांव जाकर लोगों को चिकित्सा सुविधाएं प्रदान कराएगा। पूरा और निःशुल्क इलाज मिले सबको, यह था हमारा सपना। आयुष्मान भारत हिमकेयर से बना स्वस्थ हिमाचल अपना। राज्य सरकार ने जनवरी 2019 में मुख्यमंत्री हिमाचल हेल्थ केयर योजना हिमकेयर शुरू की थी। इस योजना के तहत अब तक 2,40,000 लोग लाभ उठा चुके हैं।
इन्हें 218 करोड़ रुपए की लागत से निशुल्क चिकित्सा सेवाएं प्रदान की गई हैं। बजट में हिमकेयर कार्ड के नवीनीकरण की अवधि को 1 साल से बढ़ाकर 3 साल करने का प्रस्ताव किया गया है। अभी तक हिमकेयर योजना में नए परिवारों का पंजीकरण जनवरी से मार्च माह तक होता था। नए वित्त वर्ष से यह पंजीकरण पूरे साल होता रहेगा। इसके अलावा हिमकेयर के तहत राज्य की विभिन्न जेलों के कैदियों को भी लाया जाएगा। नेशनल एम्बुलेंस सेवाएं 108 के तहत कुल 198 एम्बुलेंस चलाई जा रही हैं। इस बार के बजट में सरकार ने 50 नई एम्बुलेंस खरीदने की घोषणा की है। इस मद में 15 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। राज्य की जनता को उपचार के लिए दूर दराज न जाना पड़े, इसके लिए प्रत्येक स्वास्थ्य खंड में एक मॉडल स्वास्थ्य केंद्र विकसित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने मेडिकल कॉलेज नेर चौक में एक व्यापक स्तनपान प्रबंधन केंद्र स्थापित करने की भी घोषणा की है। इस केंद्र से नवजात शिशुओं को दूध की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। सरकार ने हृदय रोगियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए आयुर्विज्ञान महाविद्यालय हमीरपुर तथा नाहन में भी कैथ लैब की सुविधा शुरू करने का प्रावधान किया है। इस योजना में 20 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके साथ ही सरकार ने वर्ष 2022-23 में 100 आयुष औषधालयों को वेलनेस सेंटर के रूप में विकसित करने का प्रावधान किया है। कुल मिलाकर सरकार के इन तमाम उपायों से राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं का ढांचा मजबूत होगा। लोगों को समय पर बेहतर उपचार मिलेगा। आरोग्य के पथ पर बढ़ता हिमाचल। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल IPR हिमाचल, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।